दर्शकों, आशा करता हूँ आप खौफ में होंगे। आज की कहानी का एक ही नियम है, सवाल कोई नहीं करेगा। कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं दबाया जाता, कभी कभी उसे जमीन के नीचे, लोहे के दरवाजों के पीछे और सरकारी फाइलों की मोटी परतों में सील कर दिया जाता है। आज की कहानी किसी भूत, किसी आत्मा या किसी श्राप से शुरू नहीं होती। आज की कहानी शुरू होती है एक बारूद खाने से, एक ऐसा गोदाम जो आधिकारिक रूप से दशकों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन जिसके अंदर कुछ चीजें आज भी बंद नहीं हुई। ब्रिटिश काल के अंतिम वर्षों में भारत के कई हिस्सों में विशाल विशाल एम्यूनिशन डिपो बनाए गए थे। ये बारूद खाने सिर्फ हथियारों के गोदाम नहीं थे, ये रणनीतिक स्थान थे जहां हजारों टन विस्फोटक, तोप के गोले और गोपनीय हथियार जमीन के नीचे मोटे पत्थर और स्टील के बीच संरक्षित किए जाते थे। जिस बारूद खाने की हम बात कर रहे हैं, वो एक छोटे से जंगल नुमा इलाके में था, रेलवे लाइन से दूर, आबादी से कटे हुए। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है, डेपो डीकमीशन्ड, एरिया सिक्योर्ड। लेकिन जो फाइलों में लिखा गया वो पूरी सच्चाई नहीं थी। बंद होने के कुछ ही महीनों बाद वहां पहली बार नाइट गार्ड्स की नियुक्ति की गई। पहली शिकायत बहुत साधारण थी। गार्ड नंबर 17 ने कहा, रात को ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे के बक्से खिसका रहा हो। अधिकारियों ने कहा, पुराना ढांचा है, धातु ठंडी गर्म होती है। लेकिन दूसरी रात आवाजें बढ़ गई, भारी कदमों की गूंज, जैसे कोई अंदर मार्च कर रहा हो। गार्ड्स ने टॉर्च जलाकर देखा, सब कुछ स्थिर, कोई हलचल नहीं। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अगले हफ्ते 3 अलग अलग गार्ड्स ने एक जैसी बात कही,
हमने परछाइयाँ देखी, लेकिन कोई शरीर नहीं था। परछाइयाँ दीवारों पर चलती थी, लेकिन रोशनी की दिशा बदलने पर वो गायब नहीं होती थी। सबसे डरावनी रिपोर्ट गार्ड रमेश की थी। उसने लिखा, रात 2:40 पर स्टोर रूम नंबर 4 के बाहर किसी ने सलाम किया। मिलिट्री सलाम। वहां कोई नहीं होना चाहिए था। स्टोर रूम नंबर 4 वो जगह थी जहां एक समय सबसे ज्यादा विस्फोटक रखे जाते थे। यहीं से सरकारी भाषा बदलने लगी। पहले जहां लिखा जाता था अनयूजुअल साउंड्स, अब लिखा जाने लगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन गार्ड्स। गार्ड्स बदलते गए, शिकायतें दबाई गईं, लेकिन एक गोपनीय रिपोर्ट जो आज भी मौजूद है, उसमें सिर्फ एक लाइन है, पॉसिबल इंसिडेंट ड्यूरिंग फाइनल इवैक्यूएशन, कैजुअल्टीज अनरिपोर्टेड। अर्थात अंतिम बारूद हटाने के समय कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी दर्ज नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं एक विस्फोट जिसे एक्सीडेंटल बताकर दबा दिया गया। कुछ कहते हैं गार्ड्स और मजदूर उस दिन बाहर नहीं निकले। बारूद खाने को पूरी तरह सील करने से पहले एक आखिरी गार्ड था। उसने नौकरी छोड़ते समय सिर्फ इतना कहा, वो अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब उससे पूछा गया कौन, उनसे जवाब नहीं दिया। बस इतना बोला, अगर आपने इतिहास को जबरदस्ती छुप कराया तो वो जगह खुद बोलने लगती है। उसके बाद वो बारूद खाना कभी दोबारा नहीं खोला गया। आज भी उस जगह के पास मोबाइल नेटवर्क अचानक गिर जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं रात में अब भी धातु खिसकने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ स्थान सिर्फ बंद नहीं होते, वहां इतिहास पहरा देता है। और कभी कभी वो पहरा खत्म नहीं होता। जो सच दबा दिया जाए वो अक्सर लौटता है।
अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।